नमस्कार साथियों, मैं अमन आज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके जीएस पर। जैसा कि दोस्तों आज ही 18 नवंबर को दोस्तों आपका एसएससी स्टेनोग्राफर सेकंड शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के जो प्रश्न आपका पूछे जाते हैं 50 नंबर के, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न दोस्तों मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों सभी क्वेश्चन स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं, इसके लिए आपके लिए पीडीएफ की व्यवस्था की गई है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर रात को भेज दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं किसी परेशानी से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए डिफिकल्टी लेवल के ऊपर भी बात करेंगे वीडियो को अंत में, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जब भी एग्जाम आपका स्टेनोग्राफर का शुरू हुआ था उसी समय बता दिए थे कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो मौलिक अधिकार है वो भारत संविधान की मुख्य विशेषताओं के रूप में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मतलब कि यूएस के संविधान से दोस्तों लिया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य दोस्तों पूछा गया था, तो उसी के प्रश्न के डिटेल में बताए थे। मौलिक अधिकार के बारे में भी, जो मौलिक अधिकार है वो आपका 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है, लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य एक है, एक मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोस्तों दोनों बहुत ही अलग अलग है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों लिया गया है रूस के संविधान से। जो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो आपका 11 है, मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है, बाकी मूल संविधान में 7 थे। तो चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आपका 12वां संस्करण था और मार्च और अप्रैल 2022 के बीच में न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड में दोस्तों आपका आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था। यह मूल रूप से दोस्तों आपका 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक निर्धारित किया गया था। ये तो दोस्तों आपका आयोजन स्थल पूछा गया था, लेकिन विजेता टीम कौन सी है। तो दोस्तों विजेता आपका बना था ऑस्ट्रेलिया, जो कि दोस्तों 7वीं बार आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2001 का खिताब अपने नाम की थी। तो आपका न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है, विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा अगर बाद में पूछा जा सकता है तब। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, या हड्डियों से संबंधित कौन सा विटामिन दोस्तों आपका पूछा गया था। तो दोस्तों विटामिन डी है, जो कि जिसे सनशाइन पोषक तत्व के रूप में भी जाना जाता है। आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका विटामिन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया कि मकर संक्रांति कौन से महीने में मनाया जाता है। पिछला शिफ्ट में पूछा गया दीपावली कौन से महीने में मनाया जाता है। इस बार दोस्तों पूछा गया आपका मकर संक्रांति कौन से महीने में बनाया जाता है या मनाया जाता है। तो दोस्तों मकर संक्रांति है जो कि हर एक साल 14 जनवरी को एक ऐसा दिन है जब धरती पर एक अच्छे और शुभ दिनों की शुरुआत होती है। उसी समय दोस्तों आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो जनवरी माह में आपका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपका इंग्लिश कैलेंडर से ही पूछा था, लेकिन दीपावली का जो पूछा था आपका हिंदू कैलेंडर से पूछ दिया गया था, जो कि कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका जनवरी बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ही इज़ एबल टू प्ले फ्लूट, मतलब कि दोस्तों आपका इसमें से ईरर निकालना था, ईरर ये बताना था। तो ए फ्लोट दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया, कौन सा मुगल शासक अपने संपत्ति को अपने बाल बच्चों में बराबर हिस्सों में बांटा था, ठीक है। इसका जो आंसर दोस्तों कंफर्म तो मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों कौन सा मुगल शासक अपनी संपत्ति को बराबर हिस्सों में बांटा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बाबर होगा। क्योंकि दोस्तों बाबर है जो कि अपनी मृत्यु के पहले कह चुका था आपका कि जो आपका संपत्ति है जो कि चारों भाई में आपका बराबर बराबर देना है। तो देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में भी अपना राय बता सकते हैं।
एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही टाइम टेकिंग जो प्रश्न था वो स्टूडेंट से नहीं बन पाया था। अगर आप लोगों के पास इसका जो सॉल्यूशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। एक देखिए आपका पूछा गया था रीजनिंग का ये प्रश्न था कि 7 8 8 8 51 140। इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करना था जो कि बहुत ही टाइम टेकिंग था, जिसका ऑप्शन में 825 375 775 625 दिया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा बहुत ही टाइम टेकिंग बताया गया है कि स्टूडेंट का कहना है कि 28 मिनट इस प्रश्न में बनाने में लग गया है, फिर भी आपका नहीं बन पाया है। तो आप किसी के पास अगर इसका सॉल्यूशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वह आपका कौटिल्य या चाणक्य 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। ये कौटिल्य और चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, जो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा ये कौटिल्य और चाणक्य थे कौन, तो ये दोस्तों आपका मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसमें दोस्तों राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक के नाम सुनकर दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन ये आपका राज व्यवस्था मतलब कि पॉलिटी से रिलेटेड है। अपने तरह के राज प्रबंधन विषय के प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक है। तो आपका कौटिल्य या चाणक्य जो भी ऑप्शन में होगा उसके अनुसार राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मार्मोगुआओ बंदरगाह जो पोर्ट है वो दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मार्मोगुआओ जो बंदरगाह है यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है। यह एक खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। तो गोवा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्मोगुआओ जो बंदरगाह है आपका गोवा राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि स्वर्ण सिक्के चलाने वाला दोस्तों प्रथम शासक। शायद ये प्रश्न आपसे पूछा गया नहीं पूछा गया, डाउटेबल पर है, लेकिन फिर भी इसका आंसर बता देते हैं। स्वर्ण सिक्के है जो कि दोस्तों कुषाण शासकों के द्वारा आपका चलाया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछा गया था राज्यसभा की अधिकतम जो सीटें हैं वो किस राज्य की है। तो दोस्तों जनवरी 2022 तक आपका उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित 403 सदस्य होते हैं और 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए एक नामित एंग्लो इंडियन सदस्य होता है। तो ये दोस्तों आपका राज्यसभा का अधिकतम सीट होता है, जहाँ की किस राज्य का है तो उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा लोकसभा की अधिकतम सीटें भी उत्तर प्रदेश के पास ही है। टोटल 80 सीटें लोकसभा की हैं, जो कि भारत किसी राज्य में सबसे अधिकतम है। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो अधिकतम सीट है वो आपका उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। एक प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि 1991 की आर्थिक नीति के समय कौन पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी जब 1991 का आर्थिक नीति आया था। तो 1990 में शुरू नहीं की गई थी। बाद के वर्षों में 1990 से 91 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था। तो आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसका है, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा।